महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल 81,137 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं महाराष्ट्र के लिए, और ये सारे प्रोजेक्ट्स मुंबई और पुणे के अंदर बिल्कुल नहीं है, ये बाकी सारे रीजन को मिला है। इस वजह से बाकी सारे रीजन्स में काफी डेवलपमेंट के अनुमान लगाए जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? नन अदर देन छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर को मिले हैं 47,200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स, और इसके बाद सेकंड नंबर का बेनिफिशियरी जो है वो नन अदर देन नितिन गडकरी का नागपुर रीजन है। यहाँ डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, और हम जानेंगे कि ऐसे बाकी और कौन से रीजन है जहां बाकी सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप होने वाले हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी अच्छे से प्लान कर रहा है कि कौन सी सिटी को कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हब बनाया जाए। इस वजह से ही वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स ही वो सिटी के अंदर आ रही है, जो एक बहुत अच्छी न्यूज है महाराष्ट्र के लिए। तो चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी की कौन सी वो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही है। तो सबसे पहले बात की जाए तो कैबिनेट की जो सब कमेटी है उन्होंने 7 मेगा प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं महाराष्ट्र के लिए, जिनका टोटल वैल्यू 81,137 करोड़ रुपीस का है। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ये लगभग 20 to 30,000 जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर। जैसा आप सबको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी फोकस कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग पर। और आपको पता होगा कि रिसेंटली महाराष्ट्र वो पहला स्टेट बना था इंडिया के अंदर जिसने $500 बिलियन का जीडीपी मार्क अचीव किया था। तो अब ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के वजह से महाराष्ट्र अपने सपने $1 ट्रिलियन की जीडीपी को अचीव करने की ओर बढ़ चुका है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये अदर देन मुंबई और पुणे है। इस वजह से महाराष्ट्र के जो दूसरे एरियाज है जैसे विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया और कोंकण का एरिया हो गया, यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से फोकस भी किया है इन सारे एरियाज पे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो है JSW ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड। ये कंपनी मोस्टली अपने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, और इसका ही एक प्लांट जो होगा 27,200 करोड़ का, ये छत्रपति संभाजीनगर के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इस वजह से छत्रपति संभाजीनगर के अंदर पूरे 5,200 जॉब्स क्रिएट हो सकती है। और जैसा आप सबको पता होगा कि छत्रपति संभाजीनगर के अंदर पहले ही एक और ईवी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था, वो थी एथर। तो एथर भी छत्रपति संभाजीनगर में आने वाली है, और छत्रपति संभाजीनगर को मोस्टली एक ऑटोमोबाइल हब के तौर पर बनाया जा रहा है। यहाँ बिडकिन के अंदर जो ऑरिक सिटी है यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, और ये सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ही आ रही है। जैसा आप सबको पता होगा कि छत्रपति संभाजीनगर ऑलरेडी एक ऑटोमोबाइल हब है, यहाँ बजाज, वेरॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, और इसी के साथ साथ अब फ्यूचर वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनीज है वो भी यहाँ इन्वेस्ट करने जा रही है। इस वजह से पूरा एक ऑटोमोबाइल हब बनने के लिए छत्रपति संभाजीनगर एकदम रेडी है। और यहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो होने ही जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इस सिटी के अंदर से। और JSW ग्रीन मोबिलिटी जो प्लांट लगाने जा रहा है, ये प्लांट लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाला है, और ये 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पैसेंजर व्हीकल्स होने वाली है। और सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स नहीं, ये कमर्शियल व्हीकल्स का भी प्लांट लगाने वाले हैं, और इनके अंदर पूरे 1 लाख कमर्शियल व्हीकल्स प्रोड्यूस होने वाली है। इसका मतलब ये है कि छत्रपति संभाजीनगर उर्फ औरंगाबाद के अंदर पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल दोनों का हब बनने जा रहा है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट भी JSW ग्रुप की तरफ से ही है। JSW ग्रुप काफी जाना माना ग्रुप है, अभी ओलंपिक्स के अंदर भी JSW ग्रुप ने ही स्पॉन्सर किया है। तो इतना बड़ा ग्रुप जब महाराष्ट्र को प्रेफर कर रहा है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसे एरिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है मराठवाड़ा के लिए। अब सेकंड न्यूज नागपुर से आती है, यानी विदर्भ एरिया से आती है। विदर्भ के अंदर JSW की एनर्जी यूनिट अपना 25,000 करोड़ का प्लांट लगाने जा रही है। ये मोस्टली फोकस करने वाले हैं लिथियम आयरन बैटरीज की ओर। जैसा आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? लिथियम आयरन बैटरी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट मराठवाड़ा के अंदर छत्रपति संभाजीनगर उर्फ औरंगाबाद के अंदर होने जा रहा है, और इसका ही बैटरी वाला जो यूनिट होगा, ये बैटरी का यूनिट होगा विदर्भ एरिया के नागपुर के अंदर। और आप सबको पता होगा कि छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस
प्रोजेक्ट्स में बनाया गया है ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा, वो है समृद्धि महामार्ग। तो इन समृद्धि महामार्ग से यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है काफी कम लगने वाला है। और JSW एनर्जीज का जो प्लांट होगा ये पूरे 5000 जॉब्स क्रिएट करने वाला है नागपुर रीजन के अंदर। और ये प्लांट सिर्फ छत्रपति संभाजी नगर को नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया की जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सबको सप्लाई करने वाला है। और इस वजह से ईवी सेक्टर के अंदर इंडिया जो अभी काफी ग्रोथ फेज के अंदर है, कल जाके मार्केट लीडर और डोमिनेट कर सके, इस वजह से ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी फोकस कर रहा है ईवी इंडस्ट्री के अंदर। और आप स्ट्रैटेजिकली देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कितने स्ट्रैटेजिकली मराठवाड़ा को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखा है, ऑटोमोबाइल हब के तौर पर देखा है। और उससे रिलेटेड जो बाकी जो एलिमेंट्स है ये मराठवाड़ा से थोड़ी ही दूर विदर्भ रीजन के अंदर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इस वजह से पूरे महाराष्ट्र को एक फ्यूचर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। और अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो महाराष्ट्र अपने सपने $1 ट्रिलियन की जीडीपी से कहीं भी दूर नहीं रहने वाला है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड इन्वेस्टमेंट की और थर्ड इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान कोको कोला ब्रिवरेजेस से। हिंदुस्तान कोको कोला ब्रिवरेजेस 1500 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने जा रहा है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और रत्नागिरी आप सबको पता है अपने फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है, इस वजह से यहाँ फूड और ब्रेवरेज सेक्टर की इंडस्ट्री सेटअप कराई जा रही है। और यहाँ से हाई क्वालिटी फूड पल्प और फ्रूट जूसेस बनाए जा रहे हैं जो डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है इंडियन फ्रूट पल्प की, तो इस वजह से यहाँ से भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट निकलने की उम्मीद बताई जा रही है। चौथी इंडस्ट्री सचिन तेंदुलकर बैक RRP इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो RRP इलेक्ट्रॉनिक्स अपने 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। ये इन्वेस्ट कर रही है पनवेल के अंदर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं। और आप सबको पता होगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया यही चाहती है कि वो सेमीकंडक्टर चिप्स बना सके। और यूएस और चाइना के अंदर सेमीकंडक्टर वॉर चल रहा है, तो इस वजह से इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है और इंडिया के अंदर भी मोर स्पेसिफिक महाराष्ट्र को मिल रहा है। और आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा ऑटोमोबाइल हब बना रहे हैं, तो आपको लिथियम आयरन बैटरीज भी मिल गई, सेमीकंडक्टर्स भी मिल गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी मिल गया। ये सारे चीजों की वजह से महाराष्ट्र कल जाके ऑटोमोबाइल सेक्टर में रूल करने वाला है पूरे इंडिया के अंदर। और RRP इलेक्ट्रॉनिक्स के इस प्लांट से 4000 जॉब्स डेवलप होने वाली है, जो हेल्प करेगी महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व करने के लिए। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो इन्वेस्टमेंट है ये सब फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही है। इस वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स अब तक इंडिया जो इंपोर्ट करते आ रहा था बाहर के देशों से, अब खुद सेल्फ प्रोड्यूस करने वाला है और सेल्फ प्रोडक्शन के साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी करेगा। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ सकता है। बढ़ते हैं चौथी इन्वेस्टमेंट की ओर और चौथा इन्वेस्टमेंट नन अदर देन सोलर सेक्टर से है। अवाडा इलेक्ट्रो लिमिटेड ये 13,647 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने जा रहा है नागपुर और पनवेल के अंदर। तो इस वजह से रेन्यूएबल एनर्जीज पर बहुत ज्यादा फोकस है और ये इंडस्ट्री मोस्टली क्या बनाएंगी, सोलर पैनल्स और सोलर के PVC मॉड्यूल्स और इलेक्ट्रोलिसिस पर फोकस करने वाली है ये इंडस्ट्री। तो इस वजह से सिर्फ ये एक इंडस्ट्री की वजह से 8000 जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं नागपुर और पनवेल रीजन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा फोकस है सोलर एनर्जी के अंदर। इस वजह से जो गवर्नमेंट को सोलर पैनल चाहिए रहेंगे अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये भी अवाडो इलेक्ट्रिक लिमिटेड प्रोवाइड कर सकती है। और इस वजह से अवाडो इलेक्ट्रिक लिमिटेड के लिए पर्सनली भी ये बहुत अच्छी न्यूज है। इसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के लिए ये एक बहुत बेहतर न्यूज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री की और नेक्स्ट इंडस्ट्री नन अदर देन अल्कोहल यानी ब्रिवरेज इंडस्ट्री है। ये भी नागपुर के अंदर इन्वेस्ट होने जा रहा है। 1785,000 करोड़ रुपीस का प्लांट पेरनॉर्ड रिकार्ड इंडिया लिमिटेड लगाने वाली है। पेरनॉर्ड रिकार्ड इंडिया लिमिटेड काफी अच्छा बिजनेस कर रही है इंडिया के अंदर। और जैसा आप सबको पता होगा कि अल्कोहल इंडस्ट्री भी काफी बूमिंग स्पेस में है इंडिया के अंदर। इस वजह से ये प्लांट भी 800 जॉब्स क्रिएट करने वाला है नागपुर के अंदर। और अब बढ़ते हैं अपने 7th बड़े प्रोजेक्ट की ओर, वो है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और वो होने वाला है नन अदर देन छत्रपति संभाजी नगर के अंदर। और ये छत्रपति संभाजी नगर के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
20,000 करोड़। जी हाँ, औरंगाबाद के अंदर 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट अब हो जाता है 47,200 करोड़ का औरंगाबाद के अंदर। और आप देख पा रहे होंगे कि औरंगाबाद के अंदर एक और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आने जा रहा है। इस वजह से औरंगाबाद टोटली एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। और टोयोटा का मोस्टली ये प्लान है कि अपने कार्स का मैन्युफैक्चरिंग ये वाले यूनिट्स के अंदर करने जा रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट को तो केटर करेंगे, पर इनका मोस्टली फोकस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने वाला है। इस वजह से ओवरऑल इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी बूम करने वाला है। छत्रपती संभाजीनगर करता ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की किर्लोस्कर टोयोटा मोटर्सची 20,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आज ऑरिक सिटीमध्ये त्या ठिकाणी आलेली आहे। जवळपास टोयोटा किर्लोस्करच्या माध्यमातून या ठिकाणी 8,000 लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे आणि जवळपास 12 ते 13,000 लोकांना इनडायरेक्ट रोजगार मिळणार आहे। ही सगळी इन्व्हेस्टमेंट ही इलेक्ट्रिक व्हेकल आणि हायब्रिड व्हेकल याच्यामधली आहे। त्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एक अत्यंत महत्वाची गुंतवणूक म्हणून याच्याकडे पाहिलं जात आहे आणि याकरता छत्रपती संभाजीनगरची निवड त्यांनी केली ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने आम्ही या गुंतवणुकीचा पाठपुरावा केला आणि त्यांच्यासमोर अनेक राज्यांचे ऑप्शन्स असताना आणि विशेषतः कर्नाटकमध्ये ते ऑलरेडी प्रेझेंट असताना देखील त्यांनी महाराष्ट्राची निवड केली। ही महाराष्ट्राकरता एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून मी छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्यातील नागरिकांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या माध्यमातून एक मोठी गुंतवणूक आल्यामुळे मराठवाड्याच्या विकासाला एक मोठी चालना मिळणार आहे। तो चलिए एक ब्रीफ जान लेते हैं कि इन सारी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इम्पैक्ट क्या आने वाला है महाराष्ट्र की इकोनॉमी के अंदर और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यही है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस एक इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी बात है कि ये रेन्यूएबल एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारे इंडस्ट्री पर डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, और मोस्टली डाइवर्सिफिकेशन मुंबई और पुणे के अलावा हो रहा है। इस वजह से रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र काफी ग्रोथ करेगा। जैसा आप सबको पता होगा कि मराठवाड़ा को उतनी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अब तक नहीं मिली थी, लेकिन ऐसी नई नई इंडस्ट्रीज अगर मराठवाड़ा के अंदर आने लग जाए तो ये बहुत अच्छी खबर होगी मराठवाड़ा के लिए और बाकी कनेक्टेड एरियाज के लिए, जो मराठवाड़ा को एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस प्रोवाइड कर सके और मराठवाड़ा कल जाके इंडस्ट्री के साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अच्छा कर सके। और दूसरा यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मोस्टली फोकस किया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। आप सारी इंडस्ट्रीज देख रहे होगे तो सारी इंडस्ट्रीज फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है और ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका मार्केट आगे जाके और भी बढ़ने वाला है। यानी ये तो बस शुरुआत है। अगर ये इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र के अंदर आ जाती है तो इससे रिलेटेड और भी सारी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र के अंदर आएगी और महाराष्ट्र को एक पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म कर देगी। और थर्ड ये है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट पे है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सारी इंडस्ट्रीज की वजह से महाराष्ट्र के अंदर पूरे 30,000 जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो 1 से 2 लाख जॉब्स क्रिएट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी बहुत जल्द सॉल्व हो सकता है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिट है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो $1 ट्रिलियन का सपना है अपने जीडीपी को लेकर, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी इजीली अचीव कर पाएंगी अगर ये प्रोजेक्ट सही टाइम पर एग्जीक्यूट हो गए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, और फ्यूचर में कहीं आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज ना मिस हो जाए इसके लिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।